दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से 5 दिन पहले 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर थे। दरअसल भारत सरकार ने उन्हें 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया था और वो सिर्फ गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने नहीं आए थे। दरअसल इसके अलावा भारत और फ्रांस ने बड़ी बड़ी ऐतिहासिक डील करी। खास करके जो हथियारों की सीक्रेट डील हुई है वो तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। उदाहरण के लिए भारत और फ्रांस मिलकर फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। इतना ही नहीं, जो राफेल लड़ाकू विमान है उसकी असेंबली यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। इसके अलावा भी अन्य प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये हथियारों की डील की खबर सामने आई, तुरंत चीन के अंदर हड़कंप मच गया और चीन फ्रांस को लुभाने की कोशिश में अब लग चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन से खबर निकलकर सामने ये आई है कि चीन फ्रांस को अपना सबसे अनमोल खजाना तक देने को तैयार है। क्या है वो खजाना? चीन की मार्केट का एक्सेस। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ये बात कही है स्टेटमेंट में कि अगर फ्रांस हमारे देश के अंदर किसी भी सामान को बेचना चाहता है और उसे कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं तो उस मामले में हम फ्रांस के लिए स्पेशली अपनी मार्केट खोल देंगे, जिससे होगा ये कि फ्रांस की चीज़ें चीन में आसानी से बिक पाएंगी और फ्रांसीसी कंपनियों को मोटा मुनाफा होगा। फ्रांस की सरकार भी टैक्स के तौर पर अरबों डॉलर कमा सकेगी। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा है कि हम दोनों देश मिलकर इन्वेस्टमेंट पर भी काम कर सकते हैं। दरअसल चीन के अंदर कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जिसमें विदेशी निवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वहाँ निवेश किया जाए तो मोटा मुनाफा होगा जिसने पैसा लगाया है। ऐसे में चीन फ्रांस के निवेशकों के लिए स्पेशली वो सारी रिस्ट्रिक्शन हटा सकता है जिससे कि वो चीन में निवेश कर सके। इतना ही नहीं, चीन भी फ्रांस के अंदर भारी मात्रा में निवेश करने को तैयार है। इसके अलावा भी आधा दर्जन से ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट और की गई है फ्रांस के लिए, यानी कि एक प्रॉपर पैकेज तैयार किया गया है फ्रांस को लुभाने के लिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत और फ्रांस की जोड़ी से चीन को असल में दिक्कत है क्या कि चीन इतना बड़ा ऑफर दे रहा है दोनों देशों की दोस्ती तुड़वाने के लिए? तो देखिए, इसके पीछे छुपा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का राज। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल आप पिछले 20 सालों में चीनी सेना का इतिहास उठाकर देखोगे तो इनके पास कोई भी ढंग का हथियार आपको मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढ कर बता दो, आप चाहे 1 साल तक रिसर्च कर लो, इनकी सेना में एक ढंग का हथियार नहीं ढूंढ पाओगे। हर हथियार में कोई ना कोई फॉल्ट होता है और वो फेल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एक और ख़ास बात है चाइनीज़ हथियारों की। इनकी सेना के हथियार हर कुछ सालों के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि इन्होंने कोई हथियार बनाया आज 2024 में, उसे बनाने में लगेंगे 4-5 साल, यानी कि 2028-29 तक वो बनकर तैयार होगा। उसके बाद ये उसे 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रॉपरली कभी भी उसका यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस 5 साल के पीरियड में उसमें दिक्कतें आती चली जाएंगी और इसीलिए 5 साल इस्तेमाल करने के बाद चीनी सेना को उसे कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ता है। इनके हर एक हथियार की यही कहानी है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद से जाइए इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए, आपकी सच्चाई सामने खुद आ जाएगी। और यकीन मानिए, चीनी सेना में ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है। इसीलिए चीन कुछ मात्रा में रूसी हथियार अपनी सेना में शामिल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जबकि चीन हर साल अपनी सेना पर $250 बिलियन खर्च करता है, जो कि भारत की तीनों सेनाओं के टोटल बजट का लगभग 4 गुना से ज्यादा है। इतना बड़ा मिलिट्री बजट खर्च करने के बावजूद क्वालिटी ऑफ वेपन इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसका कारण ये है कि इनके पास प्रॉपर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और इसे बनाने में और टेक्नोलॉजी को तैयार करने में कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनका ध्यान हमेशा शॉर्टकट पर लगा रहा। इन्होंने दुनिया भर के देशों की टेक्नोलॉजी को चुराकर अपने हथियार बनाने की कोशिश करी। अब आप खुद सोचिए, चोरी का माल मोरी से ही जाता है। चोरी कभी भी ओरिजिनल से बेस्ट हो ही नहीं सकती और इसीलिए ये कभी भी इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए। चीन को अब डर ये है कि जिस प्रकार की पार्टनरशिप भारत और फ्रांस की हो रही है ना, ऐसी कभी ना तो भारत और रूस की थी और ना ही आगे चलकर भारत अमेरिका की हो पाएगी, क्योंकि फ्रांस भारत को ऐसी एलीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है जो आज से पहले किसी भी देश ने किसी के साथ नहीं की। यहाँ तक कि अमेरिका ने ब्रिटेन तक के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करी, फ्रांस भारत के साथ वो शेयर कर रहा है। और इस वजह से
आने वाले समय में भारतीय सेना के पास जो हथियार होंगे उनकी क्वालिटी शानदार होगी, क्योंकि भारत के हाथ में ओरिजिनल टेक्नोलॉजी होगी जो भारत ने चुराई नहीं होगी बल्कि लीगल तरीके से साझेदारी करके हासिल करी होगी। और इस वजह से भारतीय सेना चीन पर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हावी हो जाएगी और चीन ये नहीं होने देना चाहता। इसीलिए चीन ने साइलेंसर रणनीति अपनाई है। मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर आप देखिए, 3 इडियट का ये कैरेक्टर तो याद होगा, इसका नाम था चतुर रामलिंगम, वैसे इसे साइलेंसर कहते थे। इसकी क्या रणनीति होती थी? दरअसल इसका मानना था कि कॉलेज में नंबर 1 आने के लिए या तो अपने नंबर बढ़ा लो या दूसरों के नंबर गिरा दो। चीन यही कर रहा है। वो खुद की टेक्नोलॉजी तो बेहतर नहीं कर सकता, इसीलिए वो भारत की टेक्नोलॉजी बेहतर होने से रोकना चाहता है और इसीलिए फ्रांस को ऐसे लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों देशों की जो साझेदारी है वो रणनीति बेस है, यानी कि भारत और फ्रांस की दोस्ती आने वाले 50 सालों को देखकर हो रही है। और फ्रांस को पता है कि चीन 50 सालों तक रहे न रहे कोई भरोसा नहीं है। हालांकि फिर भी जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, इसीलिए भारत को इस पर नजर तो बिल्कुल बनाए रखनी होगी। हालांकि इस मामले पर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।